नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। आपने व्हाट्सएप मैसेज किया था। हाँ सर, मैंने व्हाट्सएप मैसेज किया था आपको। कहाँ से हैं? मैं हूँ सर राजस्थान, नागौर हम्म, डिस्ट्रिक्ट से सर। अच्छा अच्छा, बताइए क्या मैटर। सर मैटर ये है कि आपको पता है सर, एनसीटी की 2018 की गाइडलाइन, हम्म उसके बावजूद सर राजस्थान में पहले तो बीएड को लेवल 1 से बाहर किया गया। हम्म फिर याचिका के आधार पर सर एग्जाम दिलवाए गए, हम्म और अब लास्ट में जाके सर उस हम्म याचिका को सर 25 नवंबर को खारिज कर दिया हम्म राजस्थान हाईकोर्ट ने। हम्म उसके बाद प्रोसेस आगे बढ़ा सर सुप्रीम कोर्ट तक, हम्म जहां पर सर पहले ये था कि एनसीटी और एमएचआरडी को पहुंचना था। हम्म उनके लेट लेट होने के कारण सर बीएड हम्म थर्ड पार्टी बनकर पहुंच चुकी है हम्म सुप्रीम कोर्ट, हम्म जहां से उन्हें डेट मिल चुकी है सर 22 फरवरी। हम्म और सर 9 फरवरी तक हम्म जो फॉर्म अप्लाई होने हैं ना, उसकी हम्म लास्ट डेट है। हम्म इसके चलते सर बीएसटीसी वाले ग्रुपों में ये बात हो रही है कि हम्म बीएड वालों को लेवल 1 से बाहर कर दिया गया है। अच्छा, देखिए आप एक चीज जानते हैं कि जो हमारा संविधान है हाँ सर। उसमें स्पष्ट किया गया है कि जब भी कभी राज्य और केंद्र के नियमों को लेकर के विवाद होगा, अच्छा केंद्र सर। के नियम ही माने जाएंगे। यानी केंद्र को सर्वोपरि रखा जाएगा, सबसे ऊपर। अच्छा। ठीक है, ये हमारे संविधान में है, पढ़ लीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात, शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने नियम कानून बनाने हैं, ये हम्म, सारे अधिकार एनसीटी को मिले हुए हैं, जी और सर। एनसीटी ने ही नियम बनाया। हम्म। ठीक है। और कोर्ट का काम होता है, किसी भी चीज पर कोई अगर आया है उनके पास, तो उसकी हम्म, समस्या क्या है उस पर सुनवाई करना, और जी सर। नियम क्या कहता है उसको देखते हुए जो भी उपयुक्त हो वो फैसला देना। ठीक है। हम्म, तो केंद्र सरकार ने बीएड को प्राथमिक में वैलिड किया, एनसीटी ने लेटर जारी किया, जी सर। प्राइमरी में बीएड वाले एलिजिबल हो गए। जी क्योंकि सर। ये काम जो किया गया है वो बीजेपी ने किया है। हम्म। राजनीतिक पार्टियों का भी बहुत आपस में एक दूसरे का विरोध रहता है, तो वही वही आपके। सर, यहाँ वही हम्म सर, यहाँ यहाँ बीजेपी के नहीं होने के कारण ही सर ये हम्म राजनीतिक जो है मामला हुआ। तो वहां चूंकि अभी बीजेपी है नहीं, वहां हम्म। की जो सरकार है वो, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस है तो बीजेपी की चीजों को एक तुरंत एक्सेप्ट नहीं करेगी, हाँ, विवाद विरोध करेगी ही करेगी उनका। करेगी, विरोध करेगी ही। जी सर। तो जो भी विवाद है वो फाइनली गया है सुप्रीम कोर्ट, जी और सर। सुप्रीम कोर्ट जब भी फैसला करेगी, जी सर। अच्छे से सारे मुद्दों को सुनने के बाद ही फैसला करेगी। ठीक है। जी। केस चाहे जितना लंबा चले, जी सर। फाइनली ऑर्डर जो एनसीटी का नियम है उसी पर आएगा। एनसीटी ने वैलिड कर दिया है बीएड को। आपके अच्छा। पास गजट है, कोई भी जाकर के एनसीटी की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकता है। जी सर। तो एनसीटी ने जो नियम बना दिया वही सब जगह पूरे भारत में सभी राज्यों में मान्य होगा। जो भी अभी चल रहा है वो राज्य सरकार का जहाँ पर दबदबा है, जहाँ पर उनका थोड़ा सा रहता है ना कि हाई कोर्ट है भाई तो राज्य का है। हाँ सर। सिंगल बेंच डबल बेंच कहीं जहाँ उनका बन सकता होगा अपने फेवर में ऑर्डर करवा लेंगे। लेकिन जी फाइनली जब सर। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होगा तो सुप्रीम कोर्ट पर किसी राज्य विशेष का दबदबा नहीं होता है। अच्छा। तो वहां पर बिल्कुल फेयर सुनवाई होगी, और एनसीटी को भी पार्टी वगैरह हो सकता है बनाए वहां पर, और गाइडलाइन वगैरह क्या है उनसे नियम वगैरह पूछे। फाइनली जब भी ऑर्डर आएगा, अंतिम ऑर्डर फाइनल, तो बीएड बाहर नहीं रहेगा, बीएड को लिया जाएगा। और अगर फॉर्म भरे जा चुके होंगे तो उस ऑर्डर जी से सर। राहत मिलेगा, और फिर से फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए। रही बात बस ये। ये याची वाची बनने की, हम्म। देखिए जाहिर सी बात है, अगर आपसे कहा जाए कि भैया जाइए आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़िए, वहां पर कोर्ट हम्म। कचहरी कीजिए, तो आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस करने में कितना खर्चा आने वाला है। क्या एक सही सर। सामान्य कैंडिडेट के बस का है वहां पर लड़ाई लड़ पाना? नहीं है सर वो। नहीं, एक सामान्य व्यक्ति नहीं लड़ सकता। तो होता क्या है कि कुछ लोग आगे आते हैं और उनके अच्छा। अकेले के बस का नहीं होता है, इसलिए वो सहयोग मांगते हैं कि भैया
थोड़ा थोड़ा सहयोग कर दो। हम्म। ठीक है, तो सहयोग में हर कोई देता है। तो इस तरह का प्रचलन जो है काफी सालों से चला आ रहा है कि कोई हाँ केस नहीं लेकर सर, के जाना। नहीं, बात अगर सर सहयोग की तो हमने सहयोग तो किया है सर, एज हम्म। एज ए बीएड कैंडिडेट हमने सहयोग किया सर, ऐसा हम्म। नहीं है। बट सहयोग करने के बाद भी सर कुछ दिनों बाद फिर से ये मैटर निकल के आता है बता रहे हैं, कि वही आपको बता रहे हैं कि हो क्या रहा हाँ होगा सर। आपके साथ। आपने हमें पूरा मैटर नहीं बताया, लेकिन हम बता रहे हैं, आप मैच करा लीजिएगा, लगभग मिलता जुलता ही मिलेगा आपको, क्योंकि अच्छा ये ट्रेंड हर जगह चल रहा है, हर अच्छा। जगह पाया जा रहा है। तो होता क्या है कि जो व्यक्ति गया रहता आगे, तो वो एक हम्म। सामान्य व्यक्ति है, आपके जैसा हमारे जैसा होता है। हम्म। अच्छा, आप एक चीज जानते हैं कि पैसा किसी को खराब नहीं लगता है, सबको अच्छा लगता हाँ वो तो है सही ना। बात है। तो हाँ। अगर पैसा जो है कहीं से आ रहा है, तो कोई भी जो है रोकेगा नहीं, लेना चाहेगा। तो जब व्यक्ति वहां जाता है, कुछ लोग जो है सहयोग करते हैं, और जी फिर सर। उन पैसों में मान लीजिए सपोज दैट मांगा उसने सहयोग, मान लेते हैं कि 5 लाख रुपए आए और उसको खर्च करना है 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, फिर भी उसके अच्छा। पास एक्स्ट्रा पैसे हैं। अच्छा, जो जा रहा है दिल्ली, वहां उसका अपना घर तो है नहीं, वो रुकेगा होटल में, जेब हम्म। में पड़े हैं लाखों रुपए। अब वो क्यों 500 रुपए वाले होटल में या किसी धर्मशाला में जाएगा, वो तो सीधे दिखेगा भाई 2 हजार रुपए वाला कमरा हम लेंगे। जी सर, ठंडी जी का सर। दिन रहेगा फिर भी वो एसी वाला ही लेगा। हाँ हाँ सर, वो हम्म तो सही है। खाना में भले घर पर वो रूखा सूखा खाता हो, वहां जाएगा तो फिर उसको तो भाई अगर दारू वारू चलता शाही, होगा, हाँ, हाँ जो शाही भी, भोज होगा सर। हाँ, शाही ऑर्डर होगा। यानी कि पैसा तो उसका अपना है नहीं, उसके बाप हाँ का तो सर। है नहीं वहां लगा, ये पैसा तो हम्म। लोगों ने दिया है। तो वो सही अब सर। समझता है कि भाई मैं तो राजा हूँ, लोगों ने हम्म। मुझे दिया है, मैं उनका काम कर रहा हूँ, तो मैं क्यों ना इन पैसों में से अपने लिए खर्च करूँ। वो ऐसा सोच लेता है, उसकी हाँ ऐसी मेंटेलिटी है, और खूब मजे में उड़ाता है, और जब उड़ाने लगता है तो उसको मजा आता है। हम्म फिर हाँ वहीं सर। जाएगा, मॉल कहीं से गुजर रहा होगा, अरे यार ये मोबाइल मेरी थोड़ी खराब हो गई, चलो एक मोबाइल ले लेते हैं, अरे यार चलो कपड़े ले लेते हैं, जूते, मतलब इस तरह से वो दिल्ली जब दौड़ने लगेगा, तो इस तरह के हम्म। भी खर्चे वो करने लगता है उन्हीं पैसों से। और उसके साथ दो अच्छा चार सर। 10 लोग होते हैं, उनको भी वो हाँ। खूब खिला पिला रहा होता है, बढ़िया होटल में रुका रहा होता है, घूमने का फिरने का मौज मस्ती मिल रहा होता है, तो वो भी हम्म। चमचे बन जाते हैं उसके, और जी हजूरी करने लगते हैं। तो ये हाँ ट्रेंड बन जाता है। अब कोर्ट कचहरी तो चल ही रहा है, अब वो चाहते हैं कि डेट पर डेट मिले, और हम फिर लोगों से कह भैया वकील को देना है पैसे दो, ये रिट डालना है, ये याचिका करना है, ये करना है, वो करना है, कुछ भी कह करके फेसबुक पर पोस्ट डालेगा, और लोग 500 हम्म। 1000 2000 डालेंगे, देंगे। कुछ तो हम्म। पर्सनली फोन करके कहेंगे भाई देखो इसमें जो याची बनेगा या इसमें ऐसा जो करेगा उसी को होगा, इसके लिए स्पेशली देखो लिस्ट बनाई जा रही है, 5 हजार दे दो, 10 हजार दे दो, 50 हजार दे दो, कुछ इस तरह से डिमांड करेगा। क्यों? क्योंकि जो भी हाँ। याची बना है उसका मोबाइल नंबर वगैरह उसके पास आ चुका है, वो पर्सनली भी कांटेक्ट करेगा, देखेगा ये थोड़ा परेशान है या ये थोड़ा सा पैसा दे सकता है, या तो फिर वो उसका पर्सनली फायदा कांटेक्ट। उठाना शुरू करेगा सर। हम्म तो ये ट्रेंड बन चुका है, और आप देखेंगे आपके राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारत के सभी राज्यों में कुछ लोग नौकरी तो नहीं ले पाते हैं, उनके साथ चाहे जो होता है, लेकिन जब ये सब सीख जाते हैं, अब उनका ये हम्म। पेशा बन चुका होता है कि कोई भर्ती आती है उसमें देखते हैं कि किस तरह के मुद्दे बन रहे हैं, बस फटाक से एक रिट याचिका डालना, मैं भी हूँ, उससे संबंधित घोषित कर देना कि मैं भी हूँ। अगर वो नहीं भी अच्छा। है, कोई एक ऐसा बंदा ढूंढेंगे जो उनको सपोर्ट कर दे, उनके बातों में आ जाए, उसके नाम पर रिट याचिका डाल करके और ये काम शुरू कर देते हैं। यानी कि रिट याचिका डालना एक ट्रेंड बन चुका है पैसा कमाने का। ठीक है, हाँ। तो जो लोग पैसे मांग रहे हैं, वो पैसे किस लिए मांग रहे हैं आप समझ गए होंगे अब तक। हाँ वो तो समझ गए अच्छा, सर। अब कोर्ट का हम बात करते हैं कि कोर्ट क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है ऐसे में। कोर्ट का सीधा सा फंडा है भाई, कोई भी समस्या आया है, कोई भी नियम कानून है, उसका अगर पालन नहीं हो रहा है तो उसका पालन करवाएगी, और जब पालन करवाएगी तो ऐसा तो है नहीं, अगर बीएड को वैलिड किया जाएगा तो जो 4 लोग गए हैं उनके लिए किया जाएगा, बाकी जो 40,000 लोग फॉर्म भरने वाले हैं या बैठे हुए हैं या 4 लाख लोग हैं उनको छोड़ देगी। भाई नियम पर वो सुनवाई करेगी ना, हाँ वही सर, वही वही। नियम के तहत जो भी फैसला करेगी वो नियम सब पर लागू होगा। हाँ सर। बस कभी कभी क्या होता है, कुछ मैटर में विशेष कोई ऑर्डर नहीं कर पाती है कोर्ट, तो तत्काल रूप से कुछ राहत कुछ लोगों को दे देती है, अंतिम राहत नहीं देगी, थोड़ा बहुत राहत दे देगी, भैया जब तक ये केस चल रहा है तब तक इनका तुम फॉर्म भरने दो इनको। तो होता क्या है कि ये ऑर्डर हो जाता है कि याचियों को फॉर्म भरने का मौका दिया जाता है, तो अब लोग उसमें घबरा जाते हैं कि वो तो याची बना था, उसको तो फॉर्म भरने का मौका मिल गया, हमको मौका ही नहीं मिला। तो लोग यहाँ पर अपने आप को ही सोचते हैं यार ऐसा ना हो कि कल को हम न कर पाए, उनको मौका मिल जाए, डर जाते हैं,
और डर करके फिर हाँ वो सर जो लोग वही तो। कहते हैं 5,000 दो, 10,000 दो, 50,000 दो, उनको दे देते हैं, भैया लो हमको याची बना दो। अच्छा चलिए मान लीजिए आप डर गए, दे भी दिए 5,000 10,000, हम्म, आप कितनी बार दिल्ली दौड़ेंगे? सही है सर। जाएंगे नहीं। आप नहीं सारे जा कागज सकते। देखेंगे नहीं, वो आपका नाम कहाँ डाले कहाँ नहीं डाले आपको पता नहीं है। वो जो दिखाएंगे जो कहेंगे आप उसी को सच मानेंगे। हाँ सर। वास्तविकता ये है कि जब केस दाखिल होता है शुरू में, जिसका नाम हम्म, पड़ गया। अब इसके बाद वो कोई आईए डालेंगे, किसी और माध्यम से आपका नाम जोड़ेंगे। और जनरली ये पाया जाता है कोर्ट में, जब भी कोई मुद्दा चल रहा होता है उसमें जो राहत कोर्ट देती है अंतरिम रूप से, तो जो मुख्य याची होते हैं उन्हीं को देती है। अगर आप अब पैसा दे हम्म, करके याची बन भी जाएंगे, आप मुख्य हम्म, याची तो रहेंगे नहीं। हाँ आप तो सर। बाद में जा रहे हैं, आपका नाम बाद में जुड़ रहा है। अगर मान लेते हैं वो जुड़वा भी दिए तो भी आपका नाम तो बाद में जुड़ेगा, तो आप मुख्य याची हुए नहीं, तब भी आपको हाँ लाभ नहीं मिलने वाला है। और जो भी ऑर्डर आएगा फाइनल ऑर्डर, उसमें सबको राहत मिलेगा, ऐसा नहीं कि जो याची बनेगा सिर्फ उसे ही। तो फिर फायदा क्या है लोगों को पैसा देने का? क्यों दें वही पैसा? तो सर। वही सर, वही तो सर। देखिए ये डर का खेल होता है। आप अभी जाइए किसी हॉस्पिटल में, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, एक हम्म, पर्ची कटा लीजिए, 200 400 500 रुपये फीस होगा उनका। अच्छा। आपको परेशानी है या नहीं वो नहीं पूछेंगे, बस सीधी सी बात, हाँ पेशेंट का क्या नाम है, आप पेशेंट बन गए, नाम आपका लिख दिया गया, 500 रुपये उनका फीस ले लेंगे, ठीक। हाँ अब हाँ। जाइए अंदर डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब से कह दिए डॉक्टर साहब मेरे यहाँ पर हाथ में हड्डी में दर्द हो रहा है, ठीक। डॉक्टर साहब तुरंत हम्म, लिख देंगे एक्सरे, तुरंत कुछ ब्लड टेस्ट लिख देंगे और कुछ दवाइयाँ लिख देंगे। आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये आप जानते हैं, हाँ लेकिन वो उनसे तो सर। आपने कहा ना, वो फटाक से लिख हाँ। देंगे। आप जाएंगे फिर जो है 500 रुपए का एक्सरे कराएंगे, वो कहेंगे कहीं करा लीजिएगा या बाहर करा लीजिए, कहीं भी कराइए। 500 रुपए का एक्सरे, 250 रुपया उनका कमीशन हो गया। 1,000 रुपए का हाँ सर। ब्लड टेस्ट लिख देंगे, 500 रुपये उनका कमीशन हो गया। अब जब ब्लड टेस्ट हम्म, आएगा, एक्सरे आएगा, बेटा सही तो है, कहीं तो हड्डी उड्डी नहीं टूटी है, ब्लड रिपोर्ट भी सब सही है, हाँ बस ये दवा कुछ दिन खा लो ठीक हो जाएगा। हम्म, यानी हाँ आपको सही कुछ है। हुआ नहीं, आप ऐसे ही जाइए, ठीक है। हम्म, एक तो ये हो गया, पहला तो आप गए हम्म, एंट्री मारे, इतना हो गया। दूसरा, थोड़ी सी दिक्कत अगर आपको वास्तव में है, हम्म, जैसे मान लीजिए आपको फीवर आया है, अभी जाइए हम्म, डॉक्टर के पास, और ठीक ठाक हॉस्पिटल हो, तुरंत कह देगा अरे डेंगू हो सकता है, ये टेस्ट कराओ ये कराओ। अब डेंगू ये वो ऐसे बड़े बड़े टर्म्स ले लेंगे नाम, आप थोड़े डर हम्म, गए, अरे यार सही कह रहा, हो सकता है, चलो टेस्ट करा लेते हैं। हाँ फिर रिस्क नहीं लेते हैं। रिस्क नहीं लेता, नहीं डॉक्टर साहब कह रहे हैं। अभी जाइए पेट में हाँ। दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब अरे अंदर तो पथरी है, हम्म, ऑपरेशन कराना होगा, अंदर तो गांठ बन गया है, अंदर जो है हम्म, कैंसर की शुरुआत है। जहाँ कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का अगर नाम ले लिए, अब तो आप एकदम हम्म, सरेंडर, डॉक्टर साहब बताइए क्या करना होगा। यानी हाँ ये तो फिर सारा सर आंखों खेल लुटा देंगे। डर का खेल है। आपको हुआ हाँ क्या है वास्तव में आपको नहीं पता है, अब आप डर चुके हैं, अब डर गए हैं हाँ तो डॉक्टर आपको लूटेगा, जो कहेगा आप करने को तैयार होंगे, है ना। हाँ वो सर डर का वही खेल सर। वहां है, वही डर का खेल यहाँ भी खेलते हैं लोग। तो ये याची नहीं बनोगे तो फिर देखो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। हाँ और वही सर। ये डर आपके अंदर आ जाएगा और आप डरने लगेंगे, जबकि वास्तविकता ये है कि आप नियम पढ़िए और भरोसा रखिए अपने संविधान पर, अपने सुप्रीम कोर्ट पर, कि वो जो भी फैसला करेगी वो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी, ये कॉन्फिडेंस रखिए। और उसके बाद जो हो रहा है आप बस दूर से देखते रहिए, कौन पैसा दे रहा है क्या कर रहा है उसमें इंटरेस्ट मत लीजिए, बस जितने भी आपके यहाँ नेता वेता हैं उनके पोस्ट हम्म, पढ़ते रहिए, कौन क्या लिख रहा है। जब चार एक दूसरे की विरोधी पार्टी हैं जो बात कॉमन लिखें कि आज कोर्ट में ये कहा गया, तो मानिएगा ये चारों का मैच कर रहा होगा, तो वो बात हम्म, थोड़ी सही हो सकती है। और जो चीजें हम्म, मैच नहीं कर रही हैं, मिस मैच हैं, तो मानिए कि ये हम्म, अपने हिसाब से कहानी बनाकर लिख रहा है, ठीक है। और हाँ अंतिम सर। में फिर से कह रहे हैं, जब भी ऑर्डर होगा सबको राहत मिलेगा। ये सिर्फ लूट का धंधा है, डर का धंधा है, और ऐसे ही हर जगह चल रहा है। आपके राजस्थान में भी चल रहा है, हमारे यूपी में भी चल रहा है, हर जगह चल रहा है। और ये आज से नहीं चल रहा है, सालों से चल रहा है। क्योंकि जब व्यक्ति फॉर्म भरता है, पहली बार फॉर्म भरता है और पहली बार ये सब देखता है, तो उसे डर लगता है कि यार सब लोग कर रहे हैं, चलो हम भी कर लेते हैं। वही सर, हमारा भी पहली बार ही है सर, इसीलिए सर। एग्जैक्टली यही होता है, पहली बार। हम लोग तो लगभग 10 साल से देख रहे हैं, हम लोग भी जब शुरू शुरू में आए थे इस फील्ड में तो लगता था अरे यार क्या होगा कैसे होगा, चलो ये कोर्ट गया है, चलो इसको कुछ सहयोग कर देते हैं, ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है, देखो कितना मेहनत कर रहा है। हाँ इसका देखो हम्म, चोट भी लग गया है, एक आध दिन फोटो डाल देंगे, देखो मेरा पैर जो है टूट गया, मोबाइल गिर गया, ये हो गया, दुख भरी कहानी भी सुनाते रहेंगे ये लोग, हाँ सर। सिंपैथी भी लेते रहेंगे, हम्म, और खूब मीठी मीठी बात करेंगे,
सरकार की हम ईंट से ईंट बजा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अंतिम में घंटा बजाते रह जाते हैं। वास्तविकता वो तो बता है रहे सर। हैं, यही होता है। चाहे वो कोई राज्य हो, कहीं का कोई संगठन हो, यही करता है। पैसे वैसे वही सर। आप देंगे नहीं देंगे ये आप खुद तय कीजिए, हम नहीं कहेंगे, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। हमसे हम्म, आपने राय मांगा, हमें आपने कॉल किया, मैसेज किया, इसलिए हम आपसे बता रहे हैं कि यही होता है, और आप देखेंगे भी यही सब देखने को मिलेगा भविष्य में। चाहे वो 1 महीने में सामने आए या 6 महीने में आए, जब भी आएगा, जो चीजें हम बता रहे हैं लगभग ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। वही सर, मैंने कुछ अपने जो गुरुजन है उनसे भी पूछा, उन्होंने भी यही बात की कही हम्म। कि जो एनसीटी की जो गाइडलाइन है, एमएचआरडी है, वो सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ पेटिशनर को शामिल करवाने के लिए आ रही है, या हम्म। वहाँ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सिर्फ पेटिशनर शामिल होंगे। उस हम्म। गाइडलाइन में साफ लिख रखा है ना कि भाई बीएड शामिल है, हाँ। आप बीएड कर चुके हो, हम्म। एलिजिबल हो, तो मतलब हम्म। आप भी शामिल हो। हम्म। वो सब लोग आपके लिए ही तो जा रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट में। हम्म। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ पैटिशनर के लिए, पैटिशनर वाला तो सिर्फ एक अच्छा, ट्रेंड ये चला अभी रखा है आप जीता इन्होंने। जागता उदाहरण देखिए। हाँ सर। एक बिल पास होता है, किसान बिल। चलिए, अच्छा किसी सर। को समझ में आया, किसी को नहीं आया, क्या सही है क्या गलत है इसको छोड़ देते हैं हम लोग। हम लोग सिर्फ हाँ सर। सामान्य सा देखते हैं कि कुछ लोग उसके विरोध में आते हैं, हम्म। और वो जो भी करते हैं, चाहे वो हरियाणा के थे या उत्तर प्रदेश के थे या राजस्थान के थे, जहाँ के भी थे, पूरा भारत तो नहीं आया था, कुछ ही लोग आए थे, है ना। हाँ सर। हाँ सर, अच्छा, फिर सही है। फाइनली गवर्नमेंट जो भी कारण बना, उन कारणों से उस बिल को वापस लिया। तो अब बताइए, हाँ सर। आसाम में जो बैठा किसान है, या हाँ केरला सर। में जो बैठा हुआ है, तमिलनाडु में है, या फिर श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, हाँ क्या सर। वो चीज उस पर लागू नहीं होगा अब? भाई वापस हाँ हो गया सर। तो वो तो पूरे भारत के लिए हो गया, और लागू हाँ हुआ वो था तो तो। पूरे भारत के लिए था। हाँ सर। तो ऐसा ही होता है, जब कोई चीज होता है तो उसके दायरे में जो आता है सब पर होता है, चाहे वो वापस लिया जाए या कोई चीज लागू किया जाए। आपने भी एक जो है मैटर भेजा है कि एक मुद्दा था एडिशनल को शामिल करवाने का, है हाँ ना। सर, वही सर, अभी 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 की बात है सर, ये कल की बात है सर। क्या बताइए वो भी। वो यही था सर कि एडिशनल वालों में भी यही चल रखा था, मतलब कि जो सिर्फ एडिशनल में जाति का करता है ना, हम्म। उन्हें ही मौका मिलेगा। लेकिन सर कल अंतरिम आदेश भी आ गए, और जो हम्म। भी सारे एडिशनल वाले थे उन सबको शामिल किया गया। अंतिम जब भी फैसला आता है, अंतिम फैसला हो सकता है डायरेक्ट हो सकता है इनडायरेक्ट हो, लेकिन चाहे वो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा, उसका लाभ सबको मिलेगा, किसी 2-4 लोगों को विशेष तौर पे नहीं मिलेगा, याची वाची को नहीं, सबके लिए होगा। वही सर। तो आप ऐसे वैसे सारी बात अगर समझ गए हैं तो कहीं हाँ ना सर वो। दीजिए। ऑलरेडी हम्म। आप एक बार याची बन चुके हैं, आपका नाम कोर्ट में जा चुका है, हम्म। ठीक है। और जो लोग हम्म। याची नहीं भी बने हैं अब तक, कहीं नहीं उनका नाम है, वो भी एकदम आराम से घर में रिलैक्स बैठे, और जैसे हम्म। क्रिकेट मैच देखते हैं वैसे मैच देखते रहें कि कोर्ट क्या कर रही है और उनके हम्म। नेता वेता क्या कर रहे हैं। बस फाइनल हम्म। ऑर्डर का वेट करें। और हम्म। अटल सत्य है कि एनसीटी के पास पावर है, एनसीटी ने वैलिड किया है, अब उसे कोर्ट नहीं बदल सकती। निकट वही सर। भविष्य में गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है, सिर्फ हाँ हाँ। बीएड ही रहेगा, बाकी सारे कोर्स बंद होंगे। अच्छा सर। आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़िएगा, उसमें हाँ 4 हाँ। वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड और 1 वर्षीय बीएड, इसी का जिक्र है, और किसी दूसरे कोर्स का जिक्र नहीं है। और अखबार में हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट आ चुका है, बहुत पहले ही आया था, हम्म। हमने शेयर भी किया था। और जब हम्म। केंद्रीय शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश के लिए तो बोल नहीं रहे हैं या राजस्थान के लिए तो बोल नहीं रहे, सभी राज्यों के लिए बोल रहे हैं, है हम्म। ना। अब किसी राज्य का हम्म। मंत्री बोले तब तो हो सकता है कि उस राज्य के लिए बोल रहे हो, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने साफ साफ अपना स्टेटमेंट दिया था, न्यूज आया था कि हम्म। 2030 के बाद बीएड हम्म। के अतिरिक्त अन्य कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं लिया जाएगा। अच्छा सर। चाहे वो किसी भी नाम से कोई भी कोर्स हो, बीटीसी के नाम से हो या डीएलएड के नाम से हो या अन्य कोई भी नाम से चलता हो आपके राज्य में, वो सब हम्म। 2030 के बाद सरकारी नौकरी में नहीं लिए जाएंगे, सिर्फ बीएड लिया जाएगा। हाँ सर। 2030 तक का ही टाइम है इनके पास नौकरी लेने हम्म। का, यानी कि कोर्स अभी से बंद होने शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे आने वाले सालों में, 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में सारे कोर्स बंद होंगे क्रमशः, धीरे धीरे जो भी कोर्स चल रहा है, सिर्फ बीएड चलेगा, 4 साल वाला, 2 साल वाला हम्म। और 1 साल वाला। हम्म। तो आप बीएड किए हैं, आप हम्म। 100% निश्चिंत रहिए, आप हमेशा वैलिड रहेंगे। अब एनसीटी का रूल नहीं बदल सकता। इसको एक उदाहरण से समझाएं। आपके पिताजी की प्रॉपर्टी है, हाँ सर। आप जो है मान लेते हैं 2 भाई हैं,
पिताजी सारी प्रॉपर्टी उठा करके आपको देते हैं, दूसरे भाई को नहीं देते हैं, क्या वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? गलत है सर, वो तो सीधी सी बात। देखा जाए तो मानवता के नाते हम्म। व्यवहारिकता में ये चीज गलत है कि वो बेटे को, एक बेटे को सब कुछ दे रहे हैं, एक बेटे को नहीं दे रहे हैं। ये तो गलत बात है भाई, बराबर बराबर हाँ। देना चाहिए। अब हाँ इस सर। मुद्दे को कोई लेकर कोर्ट चला जाए, छोटा आपका भाई जो है वो कोर्ट चला जाए, भैया को सब कुछ दे दिया पिताजी ने, हमें कुछ नहीं दिया। ये बताइए, पिताजी की खरीदी हुई प्रॉपर्टी थी, पिताजी ने हाँ सर। आपको आपके नाम कर दिया। अब कोर्ट जाएगा छोटा भाई, क्या कोर्ट जो है उस पर रोक लगा देगी? क्या लगता है आपको? हाँ सर, क्या कह रहे हो? पिताजी ने प्रॉपर्टी खरीदा था, हाँ पिताजी सर। के नाम पर प्रॉपर्टी थी, वो सारी प्रॉपर्टी उन्होंने आपको दे दिया। हाँ इस सर। बात को लेकर के आपका भाई कोर्ट अगर जाएगा तो क्या हाँ सर। कोर्ट उसे सुनेगा, उसके पक्ष में ऑर्डर देगा? वो तो सर जाहिर सी बात है सर, सुननी तो दोनों को पड़ेगी सर। सुननी पड़ेगी, लेकिन नियम के अनुसार कोर्ट ऑर्डर करती है। और नियम ये हाँ। कहता है कि जिसकी प्रॉपर्टी है, अच्छा। उसने खुद बनाया है प्रॉपर्टी, किसी से हाँ। मिला नहीं है, दादा पर दादा की प्रॉपर्टी नहीं, उसने खुद बनाया है, तो वो हम्म। प्रॉपर्टी चाहे दान दे, चाहे किसी एक को दे, चाहे किसी को दे न दे, उसकी मर्जी है। नियम यही है। ठीक है। मतलब उसी का अधिकार हो गया संवैधानिक रूप से सर। बिल्कुल, जब प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदा, खुद का खरीदा हुआ है ना, अपनी मेहनत से खरीदा है ना, तो नियम अनुसार प्रॉपर्टी पर उनका अधिकार है। अब वो चाहे किसी बेटे को न दें, बाहर वाले को दे दें, किसी को दान कर दें, दोनों बेटे कुछ नहीं कर सकते। किसी एक बेटे को दे दें, दूसरा बेटा नहीं कर सकता, बेटी को दे दे, बेटे कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी है, वो चाहे जिसको दे सकते हैं। ऐसे ही एनसीटी को सारे अधिकार दे दिए गए हैं, वो जो रूल बनाना चाहे बना सकती है। अब वो जब रूल बना दी, कोर्ट उसमें रोक नहीं लगा सकती है। कोर्ट अब ये देखेगी उस रूल का पालन कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। जो नहीं कर रहा है उसको मजबूर करेगी, भैया अब तुम्हें इसका पालन करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के अंतिम जब ऑर्डर आएगा तो हम्म। वो बीएड के पक्ष में ही रहेगा। और आप जो थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं कि ऐसा ऐसा कहा जा रहा है, पैसे मांगे जा रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है? अब एकदम क्लियर है कि आपने अच्छे से संविधान नहीं पढ़ा है। अभी हम प्रॉपर्टी की बात किए तो भी आप जो है इसका आंसर नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपको नियम कानून की पूरी जानकारी नहीं है कि किसको क्या अधिकार मिले हुए हैं। हाँ जी सर। आपके पिताजी ने खुद प्रॉपर्टी खरीदा है, खुद बनाया है, मकान या जमीन खरीदा है, वो हम्म। उनका अधिकार है। वो चाहें किसी को भी दे सकते हैं, घर के सदस्य अच्छा। को दे, बाहर वाले को दे। अगर बाहर वाले को दे रहे हैं तो आप रोक नहीं सकते, कोर्ट कचहरी भी चले जाएंगे तो भी कोर्ट कचहरी आपकी नहीं सुनेगी, क्योंकि उनकी खुद की प्रॉपर्टी है, वो जो चाहे करें। हाँ सर। जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान पर जाइए, बिजनेस मैन के पास जाइए, उससे आप कुछ सामान खरीदिए, 100 का नोट दीजिए। हाँ अब सर। उस 100 का नोट वो फाड़ कर फेंक दे, भिखारी को दान दे दे, या अपने किसी हाँ रिश्तेदार को गिफ्ट वो। कर दे, या कुछ हाँ खरीद हाँ। कर खा पी ले, क्या आप उसे रोकेंगे? नहीं रोक सकते, वो अधिकार हो गया सर उसका। क्योंकि आपने सामान लिया, उसे दे दिया, अब आपका अधिकार खत्म। हाँ सर। या आप किसी को गिफ्ट भी दे दिए 100 का नोट, अब वो इसका क्या करने वाला है, आप उस पर अधिकार नहीं जता सकते। उसका मन करेगा फाड़ कर फेंक दे, मन करेगा दान दे दे, मन करेगा कुछ खा पी जाए, कुछ भी करे, आपने दे दिया ना। हम्म। तो ऐसे ही सारे जब अधिकार एनसीटी को दे दिए गए हैं, हमारे हम्म। संविधान में है, लिखित में है सब कुछ, तो अब उसमें कोई भी फेरबदल नहीं होने वाला है। वही सर, वही मैं यही कह रहा था सर। जैसे 2011 की बात है सर, हम्म जब राजस्थान से सर बीएड को बाहर किया गया था ना 2011 में। हम्म उस समय सर मतलब जो बीएड वाले हैं, राजस्थान सरकार के साथ होकर सुप्रीम कोर्ट में एनसीटी के खिलाफ गए थे। हम्म उस समय राजस्थान सरकार साथ थी हम्म बीएड वालों के, जब उन्हें पहली बार बाहर किया गया था हम्म 2011 में। हम्म वहां सर एनसीटी के रूल को माना गया और हम्म बीएड को राजस्थान में पूर्णतया बाहर कर दिया गया। हम्म। बस उसी समय से ये तो उस शुरू हुई समय सर। एनसीटी के नियम के अनुसार बीएड वाले प्राइमरी में नहीं आ सकते थे, इसलिए हाँ सर। एनसीटी के नियम को मान करके कोर्ट ने भी वही बाहर फैसला किया। दिया, बाहर कर दिया। वही सर। अब हाँ जब सर। नियम है एनसीटी, वही एनसीटी है, उसने नया नियम बना वही। दिया कि नहीं अब हम वही सर। लेंगे, तो हम्म। अभी भी कोर्ट वही करेगी जो एनसीटी कह रही है। बाकी हाई कोर्ट ने क्या कहा, सिंगल बेंच ने क्या कहा, डबल बेंच ने क्या कहा, किस राज्य की सरकार ने क्या नियम बनाया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनसीटी ने जो नियम बना दिया वो पूरे भारत के सभी राज्यों पर लागू है। वही सर, वही। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए,
पैसे वैसे कहीं ना दीजिए, और जितने लोग आपके संपर्क में हों या ग्रुप वगैरह हों उनको जो है इस तरह की जानकारी दीजिए। कोशिश करेंगे हम आपसे भी जो बातचीत हुई है ये भी रिकॉर्डिंग डाल दें, ये भी शेयर कर दीजिएगा, वो लोग भी सुन लेंगे। और कॉन्फिडेंस उनके अंदर आना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहें कि नहीं वही हमने वही डिग्री सर, लिया है और हम वैलिड हैं, और वो वही डाउनलोड सर। कर लें एनसीटी का गाइडलाइन, जो भी कहता है नहीं होगा उनको वो लेटर देने सीधे कि एनसीटी करने वाली है, सर्वे सर्वा वही है, सारे अधिकार उसके पास है, एनसीटी ने कर दिया है, अब कोई नहीं बदल सकता, सिर्फ अगर बदलेगा तो एनसीटी बदल सकता है और कोई नहीं। कल जी को सर, वही एनसीटी सर। एनसीटी कल को फिर से लेटर जारी कर दे कि नहीं बीएड वैलिड नहीं, तभी ऐसा हो सकता है, अन्यथा और कोई नहीं कर सकता। वही सर। उन्होंने सर मतलब जो इतना पावर नहीं होता है ना सर, जो हाई कोर्ट होती है, हम्म। कि वो एनसीटी के रूल को खारिज कर दें। देखिए बार बार हम ये चीज बताते रहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, रिपीट कर रहे हैं। कोर्ट हम्म। जो है, न्यायपालिका जो है, उसका नाम ही है न्यायपालिका, यानी न्याय करना। जी न्याय सर। क्या होता है? तो न्याय ये होता है कि जो नियम कानून है वो सबके लिए बराबर हैं और उनका जी सर। पालन कराना। तो कुछ नियम कानून तो जग जाहिर होते हैं, सामान्य तौर पे हम आप देख करके बता देंगे नहीं ये तो गलत हो रहा है, एक भाई को दे रहे हैं एक को नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये व्यवहारिक रूप से है ना। हाँ लेकिन हाँ कुछ सर। नियम ऐसे हैं जो कि लिख दिए गए हैं। हाँ सर। भारत के अंदर बाएं तरफ से चलना कानून है, हाँ सर। बाएं तरफ गाड़ी चलाना कानून है। जी सर। आप दाहिने से चलाएंगे ये इलीगल हाँ है ना। सर, इलीगल है। जी सर। भारत के अंदर अगर बना दिया गया कि हेलमेट लगा करके ही गाड़ी चलाना है, अगर आप बिना हेलमेट के चल रहे हैं तो वो इलीगल जी है सर। ना। तो कोर्ट का काम हेलमेट लगाना, लगा कर चलना है। अब दो चक्के पर लगा के चलना है या चार चक्के पर भी लगा के चलना है, ये सब कोर्ट का काम नहीं है तय करना। ये नियम बनाना कोर्ट का काम नहीं है। कोर्ट ये देखेगी नियम क्या बने हुए हैं पहले से, उन हाँ नियमों सर। का पालन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है उसका पालन करवाएगी। पुलिस वाला आपका चालान काटता है, आप अगर उसे चालान नहीं भरते हैं वो कहाँ भेजता है? कोर्ट भेजता है ना। हाँ सर, फिर कोर्ट वहां भेजता है। सुनवाई होती है, तो वहां होगा कि नहीं आप क्यों नहीं चालान भर रहे हैं, तो आप अपना पक्ष हम्म। कहेंगे नहीं मैं सही था, पुलिस कहेगी नहीं ये गलती किए हैं। तो वो हाँ देखिएगा सर। कि भाई नियम क्या कहता है, आप उसके अनुसार थे या नहीं थे। अगर आप उसके अनुसार थे तो पुलिस गलत चालान काट रही है उसको रोक देगी, और जी अगर सर। आप जो है नियम के अनुसार नहीं थे तो फिर कहेगी भैया आपने गलती किया है, आपको तो जुर्माना भरना पड़ेगा। तो कोर्ट का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, न्याय करना, नियम जो बने हुए हैं उसका पालन कराना। कोर्ट नियम बनाती नहीं है। अगर कोर्ट चाहती है कि ये नियम बने, मान लीजिए कोई मुद्दा गया कोर्ट के अंदर और वहां विवाद हो गया, और कोर्ट को लगा कि नहीं ये नियम भी होना चाहिए, ऐसा नियम बनना चाहिए, तो कोर्ट अच्छा। सलाह देगी। कोर्ट सलाह देगी कि इस तरह के नियम बनाए जाएं और इसको लागू किया जाए। कोर्ट बना नहीं देगी नियम, नियम नहीं बना देगी वो वो सिर्फ सलाह सलाह दे सकते देगी हैं। कि इस तरह के भी हाँ। नियम बनाए जाए, इस पर विचार किया जाए, इस पर कमेटी बना करके इस तरह के नियम जो है लाए जाए, लेकिन जी नियम वो सर। बनाएगी नहीं। और जब भी कोई फैसला सुनाएगी नियम के दायरे में सुनाएगी, जो भी नियम कानून बने हुए हैं। तो पहले जी से सर। एनसीटी को सारे पावर मिले हैं, एनसीटी ने नियम बनाया है, वो उसी का पालन करवाएगी। अंतिम ऑर्डर आएगा, आप देख लीजिएगा। जी सर। जी सर। ठीक है, सारा चीज क्लियर हो गया, सारा डाउट। हाँ सर, हो गया सर। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। चलिए ठीक है, वेलकम, नमस्कार।